अस्सलाम वालेकुम। कई इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में अब से नहीं, काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है, 90 की दहाई से, कि क्या मार्क्सिज्म नाकाम हो गया। इस पे कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। तो पहले फ़िक्री हवाले से हम जनरलाइज़ करते हैं, एक्सेप्शनलाइज़ करने के बजाय। अब इस तरह के दावे जो है वो मौलवियों के सामने की तरफ से भी आते हैं, और जो है वो लिबरल्स की तरफ से भी आते हैं। एक तरफ फ्रांसिस फुकुयामा, हंटिंगटन और दूसरे लोग हैं, मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह था, या जॉर्ज फ्रीडमैन था, और दूसरे लोग थे। और दूसरी तरफ लाजिम बातें मौलवी हैं जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन चले तारीख़ी तराजुर में देखें, कार्ल मार्क्स के जो कोर आइडियाज़ हैं, फ़िक्री हवाले से उनको देखें। हो सकता हो इसके डिफरेंट पार्ट्स मुझे बनाने पड़ें, क्योंकि ये एक लंबी बहस है। मसला यही होता है कि कोई टॉपिक लंबा होता है और लोग चाहते हैं कि 2 मिनट में उसका फैसला हो जाए, तो 2 मिनट में तो नहीं हो सकता। फ़िक्री लिहाज से पहले मार्क्स के आइडियाज़ को देख लें और उसका देखें कि क्या उनका कोई रेलेवेंस बनता है, क्या वो नाकाम हो गए हैं या आज भी वो कामयाब है। मिसाल के तौर पे, अगर मार्क्स का ये दावा है कि आप एक्सप्लॉयटेशन, जुल्म, नाइंसाफ़ी, जेनोसाइड या इस्तेहसाल के बगैर आप जो है वो अमीर नहीं बन सकते। आप पहले इसको एम्पिरिकली पूरी दुनिया में देख लें कि क्या दुनिया में कोई मुल्क मेहनत से, सिर्फ मेहनत से अमीर बना है, या ममालिक की अमारत के पीछे, या ममालिक ने जो दौलत जमा की है उसके पीछे खून खराबा, कत्ल गारत करी, नाइंसाफ़ी और ये तमाम चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे देखें कि अमेरिका आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात में जो एक अहम वजह यह है कि अमेरिका ने जो जदीद अमेरिका की बुनियाद है वो जेनोसाइड पे, मैसकर पे, कत्ल आम पर, खून खराबे पे है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहामास में लैंड किया 1492 में, तो रेड इंडियंस की आबादी जो है 59 मिलियन से ज़्यादा थी, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन। लेकिन ऑस्टिन स्कूल के रॉय कसांड्रा कहते हैं कि ये 120 मिलियन से ज़्यादा थी, जिसमें से एक बड़ी तादाद जो है वो मारी गई। कुछ लोग कहते हैं कि 50 मिलियन मारे गए, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं 100 मिलियन मारे गए। रॉय कसांड्रा के मुताबिक जो है वो 120 मिलियन के करीब मारे गए। कैम्ब्रिज हिस्टोरियन क्रिस्टोफर क्लार्क के मुताबिक 85% या 80% से ज़्यादा लोगों को मारा गया। हार्वर्ड्स इन पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट जिन्होंने लिखी, उनके मुताबिक भी जो है वो तकरीबन 80-90% के करीब जो है वो उनको मार दिया गया बीमारियों में, जेनोसाइड में। अब कुछ इंडिजिनस राइटर्स ये दावा कर रहे हैं कि बीमारियां नहीं, ये प्योरली जेनोसाइड ही थी, लेकिन उसको जो है वो बीमारियों का नाम दिया गया। लेकिन बहुत सारे जो मौर्रिखीन हैं उनका कंसेंसस है कि बीमारियों से ही मरे। तो एक तरफ जो है वो करोड़ों की तादाद में रेड इंडियंस को मारा गया। उसके अलावा 12 से 55 मिलियन सियाफाम अफराद को जो है वो जानवरों की तरह घसीट के लाया गया, उनसे फ्री में काम कराया गया। और ये ग़ुलामों की तिजारत इतने प्रॉफिटेबल थी कि जेम्स मैडिसन ने एक ब्रिटिश डिग्नेटरी को कहा, जेम्स मैडिसन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने कहा कि वो $12 का एक ग़ुलाम ख़रीदता है और $247 का बेचता है। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है। और ग़ुलामों ने फिर कॉटन में, शुगर में, टोबैको में, सारा उसमें काम किया। और इससे ग़ुलामों का इस्तेसाल नहीं हो रहा था, बल्कि मिलियंस ऑफ इंडेंजर्ड वाइट वर्किंग क्लास यूरोपियन जो है उनको भी लाया गया। जो इंडेंजर्ड लेबर थे उनका ग़ुलामों से थोड़ा सा स्टेटस बेहतर था, लेकिन कई मामलात में उनका तर्ज ज़िंदगी और उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन था वो ग़ुलामों की तरह का ही था। और आज आप